जय श्री सीताराम मित्रों। सभी भक्तजन, श्रद्धालु सज्जनों, श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धालु भक्तजनों, वंदनीय हमारे देश की मातृशक्ति माताओं, सभी को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता है। मित्रों, पिछले कई दिनों से मैं पुराणों की कथा कह रहा हूँ, पुराण वाचन कर रहा हूँ या कहें कि पाठ कर रहा हूँ, और आप सबको मैं ये सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी क्रम में श्रीमद् देवी भागवत की कथा कह रहा हूँ। कथा चौथे स्कंध में चल रही है। अभी पिछले लगभग 20-25 दिन हो गए हैं तब से कथा नहीं कह पाई, और उसका कारण है कि मेरे छोटे भाई शिवेंद्र मिश्रा थे, जो सबसे छोटे थे। हम 3 भाई हैं, 3 भाई में सबसे छोटे थे, और भरत की तरह था उनका चरित्र। किसी चीज़ से स्पृहता नहीं थी उनकी, निष्प्रह जीवन रहा। और वो नवदुर्गा के प्रथम दिन में, प्रथमा को, उन्होंने अपना ये भौतिक शरीर त्याग दिया था अनायास ही, या ये कहें कि ईश्वर की इच्छा से। उस कारण में अभी कथा नहीं कह पाया, बीच में काफ़ी व्यथित रहा, क्योंकि वो भाई तो थे ही हमारे, छोटे थे हमसे 6 साल। देव तत्व बहुत था उनमें, देवता जैसे थे। आज भगवत कृपा से इच्छा हुई कि हम कथा पुनः प्रारंभ करें। आज आप लोगों के सामने मैं एक कथा कह रहा हूँ, आप लोग सुने। मित्रों, ये तो है, प्रत्येक इस जीव जगत में जो आया है उसका समय तो निश्चित ही है। जातस्य नियतो मृत्यु पतनम च तथोन्नतः विप्रयोग वसानस्तु संयोगा संचयः क्षयः विज्ञाय न बुधा शोकम न हर्ष मुपयांति ये तेसा मयिवंतरे चेष्टाम शिक्षन्तम संति तादृशः। इस संसार में जो भी आया है, जन्मा है इस जीव जगत में, उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। वो परमात्मा माता जगदम्बा जिस दिन जन्म देती है जीव को, किसी भी माध्यम से, देह देत वाही दिना दीन बंधु लिख देत, नर अपने अज्ञान से व्यथा सोच कर लेत। तो जो जन्मा है उसकी तो निश्चित है मृत्यु, और जो ऊंचे चढ़ चुका है उसका भी गिरना। संयोग का वियोग, संग्रह हो जाने के बाद क्षरण निश्चित है। यह समझकर समझदार
पुरुष, विद्वान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते। ये वाल्मीकि रामायण से है, परंतु हम इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं। कोशिश है कि प्रभु रघुनाथ जी, माता जानकी जी अपने चरणों में हमारे उस छोटे भाई की आत्मा को स्थान देंगे। क्योंकि उसके जाने का बहुत दुख हुआ है। ऐसे भाई माता जगदम्बा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी को मिले, प्रत्येक घर में ऐसे भाई हो। आइए मैं श्री गणेश जी को चरणों में प्रणाम करके कथा को प्रारंभ करता हूँ। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और कथा शुरू करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु यो सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंदे हेतवे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्देवी भागवत हमारे 18 पुराणों में मित्रों 5वें स्थान पर आता है। 18,000 इसमें श्लोक हैं। परमात्मा की शक्ति का निरूपण है, या ये कहें कि आद्य शक्ति का निरूपण है, उनके महात्मा का, उनके चरित्रों का। इस कथा को महाराज व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाया था। यह मोक्ष और भोग प्रदान करने वाला महान पुराण है। हमारे यहाँ व्यास जी ने वेदों पर भाष्य के विभाग किए। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके 4 उपपुराण भी हैं। अथर्ववेद का आयुर्वेद, सामवेद का गांधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और स्थापत्य वेद। ये 4 वेद हैं। फिर आरण्य हैं, आरण्यक हैं। उसके बाद उपनिषद हैं। उपनिषद 100 से अधिक हैं। मुख्य रूप से 10 उपनिषद हैं। 18 पुराणों का भगवान व्यास जी के द्वारा इनकी रचना हुई। शौनक जी और सूत जी का संवाद चलता रहता है नैमिषारण्य तीर्थ में। हम सब मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चल के इस पुराण को सुनते हैं। गंगा, तुलसी, षष्ठी, मंगल, चंडिका, काली, स्वाहा, सुधा, स्वाहा, पुष्टि, तुष्टि, संपत्ति आदि देवी के ही, भगवती माता पार्वती के ही स्वरूप हैं मित्रों। ये देवी के ही अनेक नाम हैं और अनेक रूप हैं। इस प्रकार देवी भागवत पुराण के अनुसार जगत में परिदृश्यमान शक्तियों के रूप में देवी भगवती का ही विस्तार है।
इस संसार के परिदृश्यमान शक्तियों के रूप में माता पार्वती जगदम्बा का ही विस्तार है। अतएव इसी दृष्टि से शक्ति इन विविध रूपों की उपासना का प्रतिपादन किया गया है। वैसे तो देवी भागवत के श्रवण में मास या दिवस आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। मनुष्य सर्वदा इसका श्रवण कर सकते हैं, सदैव कर सकते हैं, क्योंकि भगवती का कोई ऐसा नहीं है कि ये दिन ही प्रशस्त किया गया हो, कभी भी कर सकते हैं। परंतु अश्विन में, चैत्र में, बैसाख और ज्येष्ठ के महीनों में, नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फलदायी कहा गया है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, हवन, यज्ञ आदि करने पर मनुष्यों को जो फल मिलता है वह इसमें सुलभ हो जाता है। इसमें बड़ी रोचक और बड़ी ज्ञानवर्धक भक्तिपूर्ण कथाएं हैं। सत्यव्रत भक्त उथत्त का एक इसमें बहुत अच्छा वर्णन है। इसमें एक देवदत्त और उनकी पत्नी रोहिणी की गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, नाम था उतत। लेकिन ये पढ़ने में बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, मूर्ख थे, एक शब्द का उच्चारण भी नहीं करते थे। कई प्रकार से देवदत्त ने अपने बालक को प्रयास किया पढ़ाने का, लेकिन सब कुछ व्यर्थ सिद्ध हुआ। देवदत्त को अपने पूर्व जन्म की बात का स्मरण हो आया। उनके सभी प्रकार से वो उस जन्म, इसके पहले जन्म में भी देवदत्त बहुत संपन्न थे, परंतु संतान नहीं थे। दंपति को दुख हुआ। देवदत्त ने पुत्रेष्ट यज्ञ करने का निश्चय किया और गोभिल नाम के एक महर्षि थे, मुनिवर थे, सामवेद के बड़े अच्छे गायक भी थे, पूरा सामवेद गायन में करते थे। वो उस यज्ञ के उद्गाता बने। यज्ञों में स्वर से मंत्र का गान कर रहे थे। बार बार सांस लेने के उनके मंत्रोच्चारण में कुछ स्वर भंग हो गया। स्वर भंग होते ही देवदत्त के मन में आशंका हो गई कि कहीं मेरी संतान प्राप्ति में मनोअभिलाषा में बाधा ना उत्पन्न हो जाए। इस आशंका ने उनके विवेक को नष्ट कर दिया और वे मुनिवर पर कुपित हो गए। गोभिल पर बोल उठे, आप मूर्ख हैं, मेरे सकाम यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण क्यों करते हो? यह सुनकर गोभिल भी क्रोधित हो गए और बोले, तुम्हें शब्द शून्य नितांत मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा। तुमने मुझसे अकारण कटु शब्द कहा, क्योंकि श्वास और प्रश्वास लेते एवं छोड़ते समय स्वर भंग यदि हो जाए तो इसमें मेरा क्या दोष है? कालांतर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। गोभिल के चरणों में पड़कर देवदत्त ने क्षमा मांगी। महात्मा का क्रोध शांतर हो गया, शीतल हो गया। तब देवदत्त से बोले, तुम्हारा पुत्र एक बार मूर्ख भले ही हो, परंतु बाद में बहुत बड़ा विद्वान हो जाएगा। ऐसा गोभिल ने आशीर्वाद दे दिया। समय के अनुसार बच्चा उत्पन्न हो गया। उतत के सब जनेऊ आदि संस्कार किए और एक दिन वह वन में चला गया। जाह्नवी गंगा जी के तट पर जाकर एक कुटिया बना ली और वहाँ समय व्यतीत करने लगा। कभी भी उतत झूठ नहीं बोलता था। यह एक उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, गुण था।
उतत्थ का न वेदाध्ययन जानता था वो, न किसी प्रकार का जप जानता था, न तप जानता था, कुछ नहीं जानता था। जंगली फलों से गुजारा करता था। लेकिन एक बात थी, वो सत्य के अलावा और कुछ नहीं बोलता था, और सत्य में महान तेज रहता है। सदैव सत्य बोलने से वाक् सिद्धि स्वतः हो जाती है। सत्य बोलने का यह एक सबसे बड़ा प्रमाण है मित्रों। गोसाई तुलसीदास जी ने कभी सत्य से गोस्वामी जी सदैव सत्य ही बोलते थे। और बालकांड में तो राजा दशरथ जी कहते हैं, तन तीय तनय धाम धन धरणी, तन तीय तनय धाम धन धरणी, सत्य सिंधु सम ये तृण वर्णी। ऐसे सत्य के सागर रघुकुल में हुए हैं। राजा दशरथ जी कहते हैं, सब सत्य के सामने हमें तिनके के समान है। तो यही सत्य की महानता है, और सत्य से उत्तम और कुछ भी नहीं। सत्यस्य वचनम साधुना सत्याद्वितीय परम। सत्य सभी वर्णों में सदा विकार रहित रहता है। अविकारितम सत्यम सर्ववर्णेषु भारत, सत्यम सत्तु सदा धर्मा, सत्यम धर्मा सनातना, सत्यमेव नमस्यते, सत्यम ही परमागति, सत्यम धर्म स्तपो योगः, सत्यम ब्रह्म सनातनम, सत्यम यज्ञः परा प्रोक्ता, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। वाह क्या बात है! एकमात्र सत्य में ही सब प्रतिष्ठित है, और यही सत्य नारायण कहलाता है। तो उतत्थ की सत्य बोलने की बात चारों ओर फैल गई। लोग उनको सत्यव्रत भी कहते हैं। एक बार एक बहेलिया शिकार करता हुआ आया, उसने एक किसी सुअर को बाण मारा। वो सुअर आके उतत्थ के कुटिया के अंदर पीछे छुप गया, भगायल। और वो शिकारी आता है, उसने कहा कि तुमने क्या यहाँ देखा? अब सत्य की परीक्षा थी। अगर कह देते कि हाँ देखा, तो वो मारा जाता, एक निरपराध मूक प्राणी। और अगर ये कहते नहीं देखा, तो असत्य बोलने का दोष लगा। तब उतत्थ ने कहा, बड़ा अच्छा है, सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितम, चानृतमेव सत्यम हितम नराणाम भवति है एन तदेव सत्यम न तथान्यैव। उतत्थ का हृदय दया से ओतप्रोत था। भगवती सरस्वती देवी की कृपा उन पर हो चुकी थी, परंतु उनके मन में स्फुरणा हुई और वे बोले, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थी किम पृच्छसि पुनः पुनः। व्याध, जो आँख देखने वाली है वह बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं, फिर अपना कार्य साधने की धुन में लगे ही तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? आँख तो देखती है, वो आँख बोलती नहीं है, और जो मुंह बोलता है वो देखता नहीं है, इसलिए तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो कि वो किधर गया है? मुनिवर उतत्थ के यूँ कहने पर उस पशुघाती व्याध को निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। तदनंतर उतत्थ ने सारस्वत बीज मंत्र ऐं का विधिवत जाप किया। ये वाणी बीज है, सरस्वती बीज है। ऐं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये वाणी बीज है। तो इसका जाप किया, उनका यशोगान एवं उनकी विद्या प्रभा चारों ओर फैल गई। पिता ने उन्हें त्याग दिया था, वे ही उन्हें बड़े आदर के साथ घर ले गई, और वाल्मीकि जी की तरह उतत्थ मुनि एक महान कवि बन गए। यह सब सत्य की महिमा एवं भगवती सरस्वती देवी की कृपा का फल है, क्योंकि इनके मुख से बाग बीज मंत्र का शुद्ध उच्चारण ऐं है, परंतु कृपामयी भगवती उतत्थ के ऐं शब्द के उच्चारण मात्र से उन पर प्रसन्न हो गई। जब वो व्याध इनसे पूछ रहा था, तब इनने कहा ऐं, और ऐं के उच्चारण से भगवती प्रसन्न हो गई। तो मित्रों, आइए करें
कथा चल रही थी कि हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और नर नारायण के बीच में बड़ा घमासान युद्ध होता है और नर नारायण से जब थक गए लड़ते लड़ते प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद, वो समझ नहीं पाए कि ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं। तब उन्होंने भगवान विष्णु अपने परम इष्ट देव का ध्यान किया। विष्णु भगवान आए, उन्होंने कहा प्रहलाद तुम इनसे कभी भी इनको परास्त नहीं कर सकते। ये नर नारायण हमारे ही अवतार हैं, हम ही हैं। इस तरह जब भगवान विष्णु के शब्द सुने तो प्रहलाद उनको प्रणाम करके नर नारायण को प्रणाम करके वापस लौट गए। अब यहाँ से आगे की कथा हम कहते हैं। यहाँ तक की कथा हम कह चुके थे। व्यास जी कहने लगे जन्मेजय से कि जन्मेजय महाराज, यह संसार अहंकार का मूल कारण, संसार का मूल कारण अहंकार है। फिर वो शरीरधारी मुनि अहंकार का त्याग करने में कैसे असमर्थ हो सकते थे? तप दान यज्ञ सात्विक अहंकार से होते हैं। जितना भी तप कोई करता है ये उसका सात्विक अहंकार है। जितना उसके पास रहता है उतना ही वो तप दान यज्ञ इत्यादि करता है। राजस अहंकार और तामस अहंकार, इससे कलह उत्पन्न होती है। संसार में छोटी बड़ी सभी क्रियाएं अहंकार के बिना संभव नहीं है जन्मेजय। अतः जिस प्रकार अहंकार से संसार निर्मित है, उसके बिना उसके प्राणी कैसे रह सकते हैं? इसलिए सबको अहंकार पर्याप्त रहता है, क्योंकि संसार की जो अधिकांश भाग है निर्मित का वो तामस अहंकार से होता है। उसमें राजस, तामस और सात्विक अहंकार सभी रहते हैं, लेकिन तामस अहंकार की प्रधानता है। इसलिए अहंकार के बिना जड़ धरती पर जीव में जितने भी मनुष्य जाति के जीव हैं, ये इनमें अहंकार रहता ही है। सभी जीवों में रहता है जो बलिष्ठ होते हैं। फिर मनुष्यों की तो कहना ही क्या है। हे पृथ्वीपति, जब ब्रह्मा विष्णु और शिव भी अहंकार युक्त रहते हैं तब अन्य प्राणियों और मुनियों की तो बात ही क्या है। हे महाराज, 7वें वैवस्वत मनवंतर में भगवान विष्णु को महर्षि भृगु के कारण उन्हें भगवान को श्राप दिया था और उसके कारण ही अनेकों भगवान को अवतार लेने पड़े थे। यहाँ से कथा शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने कहा था। राजा महाराज जन्मेजय कहते हैं, भृगूणाम भगवान विष्णु कथम सप्तः पितामह हरिणा च मुनेस्तस्य विप्रेयम किम कृतम ने। जन्मेजय बोले, हे प्रभु, महर्षि भृगु ने भगवान को श्राप क्यों दिया था? भगवान विष्णु ने महर्षि का कौन सा ऐसा अप्रिय कार्य कर दिया था जिससे उनको श्रापित होना पड़ा? व्यास जी कहते हैं, पूर्व काल में कश्यप तनय हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ है। वह भी देवताओं से युद्ध करता रहता था। उसका वध करने के बाद उसके पुत्र प्रहलाद राजा बन गए। प्रहलाद ने देवताओं से संघर्ष किया। कई बार तक उन्होंने देवताओं से युद्ध किया, उसमें प्रहलाद पराजित हो गए। तब वे शाश्वत धर्म को समझकर अपने पुत्र ब्रोचन के पुत्र बलि को राज्य पर प्रतिष्ठित किया और तपस्या करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। प्रहलाद जी गंधमादन पर्वत पर चले गए, राजपाट त्याग देते हैं और अपने पुत्र नाती को माने बलि महाराज को राज्य दे जाते हैं और गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को चले जाते हैं। राज प्राप्त कर बलि ने देवताओं से भीषण युद्ध किया। अब प्रहलाद जी युद्ध करते रहे जीवन भर, अब बलि ने युद्ध करना शुरू कर दिया। तब उस समय इंद्र ने के सहायक बनकर विष्णु ने दैत्यों को राज्य से च्युत कर दिया।
तब सभी दैत्यों ने शुक्राचार्य से सहायता की प्रार्थना की। शुक्राचार्य कहने लगे, मैं आपकी सहायता करके तुम्हारा राज्य दिला दूंगा। दैत्यों से ऐसा कहकर शुक्राचार्य मंत्र विद्या से प्राप्ति के निमित्त तपस्या करने लगे। उन्होंने दैत्यों से कहा, अब मैं मंत्र विद्या प्राप्त करके वापस नहीं जब तक आता हूँ, तब तक तुम शांति से रहना। अतः देवताओं ने छलपूर्वक सामनीति प्रयोग करके रहना। शुक्राचार्य ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव का वंदन किया। उनसे कहा, हे प्रभु, मैं दैत्यों की रक्षा के हेतु एक मंत्र चाहता हूँ जो बृहस्पति जी के पास ना हो। अब बृहस्पति जो थे वो देवताओं के गुरु थे और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। तो उन्होंने शिव जी से ऐसा मंत्र मांगा कि जो देवताओं के पास ना हो, भगवान बृहस्पति जी के पास ना हो, ऐसा हमें मंत्र दो। तो शिव जी कहने लगे, शुक्राचार्य, यदि तुम सिर नीचे करके कर्णधूम का पान करके 1000 वर्ष तक तपस्या करोगे तो तुमको मंत्र प्राप्त हो सकता है। कर्णधूम का मतलब होता है भूसे के धुएं। भूसी को जलना चाहिए, उसके धुएं का पान करते रहो, उल्टा नीचा सर ऊपर पैर, और कितने 1000 वर्ष तक करोगे तो ये मंत्र तुम्हें प्राप्त होगा। तो व्यास जी कहने लगे, शिव जी के आदेश के अनुसार शुक्राचार्य दृढ़ता से उनके कथन के अनुसार कठोर तपस्या करने लगे। शुक्राचार्य की तपस्या करते देख देवताओं ने सेना लेकर दानवों को घेर लिया और कहने लगे, तुम्हारे हितैषी शुक्राचार्य दिव्य मंत्र प्राप्त करने को कठिन तपस्या कर रहे हैं, आप सभी तैयार होकर हमसे युद्ध करो। देवता बोले, सज्जा भयंतु युद्धाय संरब्धा शस्त्रपाण्यः शत्रुश्छिद्रेण हंतव्या एष धर्म सनातनः। देवता कहने लगे, तुम क्षुब्ध हुए, आप लोग भी हम हाथों में शस्त्र धारण करके युद्ध करने को तैयार हो जाओ। यह सनातन सिद्धांत है कि जब शत्रु निर्बल हो तभी उसे मार देना चाहिए। देवताओं ने कहा कि जब शत्रु निर्बल हो, क्योंकि सबल शत्रु को मार नहीं सकते और निर्बल शत्रु को मारने में परेशानी नहीं होती है। शत्रु मर जाएगा तो कंटक टल जाएंगे, उस निर्बल शत्रु को मार दिया जाए। तो देवताओं ने कहा कि हम निर्बल, तुम लोग अब निर्बल हो। इस समय देवगुरु शुक्राचार्य तपस्या कर रहे हैं, हम तुम सबको मार देंगे। मित्रों, यह एक बहुत बड़ा सूत्र है। निर्बल व्यक्ति को सबल मार देता है। हम सनातन धर्मी जितने भी हैं, ये देवी भागवत में माता जगदम्बा सभी अस्त्र और शस्त्रों से युक्त हैं। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान शूलम भुसुंडीन शिरः शंखं संदधतीं करस्त्री नयनाम सर्वांग भूषाव्रताम नीलास्मद्युतिमात पास दशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तव तस्वपिते हरौ कमल्यो हंतुम मधुम कैटभम। माता महाकाली का जो प्रथम चरित्र आता है दुर्गा सप्तशती में, उनके 10 हाथों में अस्त्र रहते हैं। इसी तरह महालक्ष्मी के, ऐसी महासरस्वती के, मतलब हमारे जितने भी, जैसे अपने हनुमान जी महाराज हैं, उनके पास एक विशाल गदा है। हम अपने यहाँ शास्त्र के साथ ये कथाएं इसलिए हैं कि भक्त रहो, प्रहलाद जैसे धनुर्धारी भी रहो। रघुनाथ जी ने कभी शस्त्रों को नहीं छोड़ा। इसलिए शस्त्र और शक्ति दोनों होना चाहिए शास्त्र के साथ साथ। हम अपने घर की बेटियों को, बच्चों को, सबको भक्ति प्रदान करने के साथ साथ, बताने के साथ साथ शस्त्र रखने की भी सलाह देनी चाहिए। सभी लोग शस्त्र रखें ताकि कम से कम संकट आने पर, निशाचरों के कारण यदि कोई संकट आता है तो भागना ना पड़े, युद्ध में लड़ते हुए चाहे वीर गति को प्राप्त हो जाए।
शस्त्र सब लोग रखें और अपनी अपनी बेटियों को चाहे भाई दूज पर आए, रक्षाबंधन हो, सब कुछ दें, लेकिन एक चीज़ और भी दें, एक तलवार दें या एक कोई अच्छी इतनी बड़ी छुरी दें जिससे कि नारियल वगैरह कट सकें, और साहसी बनाएं दुर्गा की तरह। महारानी लक्ष्मी बाई, दुर्गावती, इन्होंने जौहर नहीं किया, इन्होंने शत्रुओं को का जौहर करने को मजबूर कर दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि निर्बलता एक सबसे बड़ा कायरता का गुण होती है, क्योंकि यहाँ कहते हैं शत्रुश्च दृढ़ हंतव्या इस धर्म सनातना। शत्रु निर्बल हो तो उसको मार देना चाहिए। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर दैत्यों ने भागकर शुक्राचार्य के माता के पास जाकर सारा समाचार सुना दिया। जब देवताओं ने ऐसा कहा कि हम तुमको मार देंगे तो वे भागे और भाग करके वे शुक्राचार्य की माता के पास चले गए। उन्होंने कह दिया तो देवता वहाँ आकर दैत्यों पर प्रहार करने लगे। तब माता ने निद्रा का आह्वान किया, देवता निद्रा के वशीभूत हो गए। तब भगवान विष्णु और इंद्र को भी आक्रांत कर दिया पीछे। तब इंद्र के कहने पर भगवान विष्णु ने चक्र से उस शुक्राचार्य की माता का सर काट डाला। उस समय उस भयानक वध को देखकर भृगु को क्रोध की सीमा न रही, क्योंकि वो उनकी पत्नी थी। और विष्णु से कहा कि विष्णु, तुमने इंद्र के हित के साधन के लिए मुझे विधुर बना दिया, विधुर पत्नी को मेरी को मार दिया। तो हे जनार्दन, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, सुनो। अवतारा मृत्युलोके संतो मच्छाप संभव प्रायो गर्भभवम दुखा भुक्षम पापा जनार्दना। हे विष्णु, मेरे शाप से मृत्युलोक में तुम्हारे अनेक अवतार हों और इस स्त्री बध जन्य पाप के कारण बार बार तुम्हें गर्भवास से होने वाले दुख को भोगो। वाह! भृगु ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरी पत्नी को मार डाला, इसलिए तुम ऐसी ही पत्नी के गर्भ से, महिला के गर्भ से जन्म लो, बार बार पृथ्वी पर आओ और गर्भवास जनित कष्ट को भी भोगते रहो। राधेश्याम रामायण में लिखा है, मारा है मेरी पत्नी को है विष्णु, ये है धर्म नहीं। मैं हुआ विधुर दुख पाऊंगा, पत्नी बिन मेरा कर्म नहीं कोई नहीं। बासो हित तुमने दैत्यों को भारी उत्पीड़न की ना है, मैंने भी देकर साप तुम्हें आज उसका बदला लेना है। इंद्र द्वारा जयंती को शुक्राचार्य को देना व बृहस्पति का शुक्राचार्य रूप रखना। विष्णु भगवान को शाप देकर महर्षि भृगु तत्काल उस कटे सिर को लेकर अपनी पत्नी के धड़ में जोड़कर कहने लगे, हे देवी, विष्णु के द्वारा तुम मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें फिर से जीवित कर रहा हूँ। कहने लगे, यदि मैं धर्म को जानकर उस पर आचरण करके सत्य भाषण करता हूँ, तेन सत्येन जीवेत यदि सत्यम ब्रवीम्यहम पश्यन्तु देवता सर्वात्मम तेजो बलम महत्। मेरे उसी सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। उस कटे हुए सिर को भृगु ऋषि ने उठाया और धड़ से जोड़ दिया और कहा कि तुम जीवित हो जाओ, उसी सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ और सभी देवता मेरे महान तेज बल को देख लें। व्यास जी कहते हैं कि ऐसा कहने पर भृगु ने शीतल जल उनके ऊपर छिड़का और भृगु पत्नी शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक उठकर सोकर उठी हुई के समान खड़ी हो गई। उसे देखकर सब ओर से साधु साधु कहकर सभी भृगु मुनि और उनकी भार्या की स्तुति करने लगे। वाह! भृगु पत्नी को जीवित देखकर इंद्र सहित सभी देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र सोचने लगा, भृगु ने अपनी पत्नी को जीवित कर लिया और शुक्राचार्य कठोर तप कर रहे हैं, शिव की आराधना करके शिव जी से मंत्र प्राप्त कर पता नहीं क्या कर डालेंगे।
ऐसा सोचकर शुक्राचार्य के तप से चिंतित होकर अपनी राजकुमारी कन्या से कहा, गच्छ पुत्री मया दत्ता काव्याय त्वं तपस्विनी समाराधय तन्वंगी मत कृते तम वशम कुरु। हे पुत्री, जयंती थी इसकी पुत्री इंद्र की, उससे कहा कि पुत्री तुम शुक्राचार्य को मैंने तुम्हें सौंप दिया है, अब तुम जाओ और मेरे कल्याण के लिए उनकी सेवा में रहो, सेवा के बस में करो उन्हें। पिता की बात सुनकर जयंती शुक्राचार्य के आश्रम में गई। वहाँ मुनि नीचे की ओर मुँह करके धुएं का सेवन करते हुए तपस्या कर रहे थे। पिता की बात याद कर जयंती केले का पत्थर लेकर उनको झलने लगी। समय पर पीने को स्वच्छ जल और शीतल पानी, सूर्य का प्रकाश आने पर वस्त्र का छाता बना कर देती थी। उनके खाने के लिए दिव्य पके मीठे फल रखती थी, शयन के लिए कोमल पत्तों का बिछौना, आचमन के लिए जल। इस निर्विकार होकर के जयंती अनेक वर्षों तक शुक्राचार्य मुनि की सेवा में संलग्न रही। पिता के कहने पर शंकर जी कहते हैं, भृगुनंदन, आपको जगत में जो भी दिख रहा है उसका स्वामित्व प्राप्त हो। 1000 वर्ष की तपस्या पूरी हो जाती है। शिव जी प्रसन्न हुए और शुक्राचार्य से वर मांगने के लिए कहा। शुक्राचार्य से कहा शंकर जी ने कि तुम्हें जो भी दिख रहा है उसका स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा। आप सभी प्राणियों से अबद्ध प्रजाओं के स्वामी श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठ हो जाओगे। व्यास जी कहते हैं, वरदान मिलने के कारण शुक्राचार्य ने इंद्र पुत्री जयंती से पूछा, देवी आप कौन है, किसकी पुत्री हो, क्या बात, किसकी अभिलाषा है, बताओ। जयंती कहने लगी, हे ऋषिवर, मैं देवराज इंद्र की पुत्री हूँ। पिताजी ने मुझे आपकी सेवा में नियुक्त किया है। आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, अतः मेरी अभिलाषा को भी जान लीजिए। मैं पतिव्रत धर्म के अनुसार आपके साथ विहार करना चाहती हूँ, मतलब पति के रूप में आपको मैं स्वीकार करना चाहती हूँ। सीधा सीधा कह दिया, और वो भी पिता की आज्ञा से, कोई लिव इन रिलेशनशिप से नहीं, पिता की आज्ञा से ही मैं हूँ। कहीं आप ऐसा ना सोच लें कि मैं कोई स्वच्छंद विचरण करने वाली अप्सरा हूँ, ऐसा ना सोच लें। देवराज इंद्र की मंत्रणार्थ से देवगुरु बृहस्पति। इसे सुनकर शुक्राचार्य ने जयंती के साथ विवाह किया और 10 वर्षों तक प्राणियों से अदृश्य रहते हुए विहार करते रहे। ये प्राणियों से अदृश्य रहे और शुक्राचार्य और जयंती विहार करते रहे पत्नी के रूप में, लेकिन ये दिखाई नहीं देते थे किसी को। तो देवराज इंद्र की प्रेरणा से देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य का रूप बनाकर दैत्यों को उपदेश करने लगे। हे दैत्यों, मैं अपनी तपस्या पूरी करके शंकर जी के वरदान प्राप्त करके आ गया हूँ। सभी दैत्य समाचार से प्रसन्न होकर देवताओं से भय रहित होकर आनंद से रहने लगे। इसे सुनकर राजा कहने लगे, हे पुण्यवान, जब देवता और मुनि लोग भी लोभ के वशीभूत हैं तो फिर सद उपदेश को किसका वचन प्रमाण माना जाए। तो व्यास जी कहने लगे, हे राजन, ब्रह्मा विष्णु और महेश तक आसक्ति से ग्रस्त हैं। समय आने पर देवता इंद्र भी विनिष्ट हो जाते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, डाह की कोई देहधारी त्यागने में समर्थ इसको नहीं हो सकता। अतः हे राजन, यह संसार सदा से ही इसी प्रकार के शुभ और अशुभ से युक्त कहा गया है। परोपदेशे स्पष्टम शिष्टा सर्वे भवन्ति च, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और जे आचरण ते नर न घनेरे। राजन, इस संसार में काम क्रोध विकारों से डरता है, वह विवाह न करके समस्त आसक्तियों से रहित होकर प्रसन्न रहता है। आसक्ति के कारण चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को रख लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने भाई की पत्नी को अपना लिया था। इस संसार में राग लोभ से जकड़ा हुआ मनुष्य गृहस्थी में आसक्त होकर मुक्त कैसे रह सकता है। इन सभी दोषों से बचने को माहेश्वरी भगवती की आराधना करनी चाहिए। यह सब चराचर जगत उन्हीं माया भगवती जगदम्बा की माया से आच्छादित है। वाह, क्या बात। व्यास जी कहते हैं, इस संसार में कोई भी काम क्रोध आदि विकारों से बच नहीं पाता है। इससे बचना हो तो भगवती माहेश्वरी वाह की आराधना करनी चाहिए।
वह सब चराचर जगत उन्हीं माया से आच्छादित रहता है। तस्या आराधनेनैव गुणान् सर्वान् मृद्य च मुक्तिं भजेत् मतिमान् नान्यः पंथा अस्त्वत्तरः परः आराधिता महेशानी नायावत् कुरुते कृपाम। उन्हीं भगवती महाशक्ति जगदम्बा की आराधना के द्वारा सत्व आदि सभी गुणों को पराभूत करके बुद्धिमान पुरुष मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। ऐसा व्यास जी ने जैसे कहा कि माता भगवती जगदम्बा के आराधना के बगैर बुद्धिमान पुरुष मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। आराधित माहेश्वरी कृपा नहीं करती तब तक सुख कैसे हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति ने दैत्यों को भ्रमित करके खूब ठगा, तभी सभी उनको शुक्राचार्य समझकर उनकी शरणागत हो गए। सत्य ही कहा है, लोभ से कौन से प्राणी का मोह नहीं पड़ता। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, यही लोभ सबको डाले रहता है मोह में। उधर शुक्राचार्य जी के जयंती के साथ रमण करते 10 वर्ष बीत गए। दैत्यों के पास पहुंच गए, देखा कि देवगुरु छद्म रूप से छल के द्वारा रचित निज धर्म तथा यज्ञ निंदा परक वचनों की शिक्षा देकर वेद शास्त्र विरोधी बातें कर रहे हैं। शुक्राचार्य सोचने लगे, यह देवगुरु तो मेरा शत्रु है, इसने धूर्ततावश मेरे यजमानों को ठग लिया है। ठीक ही कहा गया है, दिग्लोभम पाप बीजम वै नरक द्वार मूर्जितम गुरुरप्यनृतम ब्रूते प्रेरितो येन पाप मना। नरक के द्वार स्वरूप तथा पाप के बीज रूप उस उग्र लोभ को धिक्कार है, जिस लोभ रूप पाप से प्रेरित होकर देवगुरु बृहस्पति ने असत्य का आचरण किया। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य का रूप लेके दैत्यों को उल्टा पड़ा रहे थे। लोभ से विकृत मन वाला प्राणी क्या क्या नहीं करता है, दूसरों की क्या बात कहें। जब देवगुरु बृहस्पति ही इस प्रकार के पाखंड के पंडित हो गए हैं, जो स्वार्थवश मेरे यजमान इन दैत्यों को भ्रमित कर रहे हैं। मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे की कथा मैं आगे कहूँगा। 4था स्कंध चल रहा है और अब कथा धीरे धीरे बढ़ेगी। धीरे धीरे कथा बढ़ रही है, लेकिन बढ़ेगी। और माता जगदम्बा की कृपा से पुराण धीरे धीरे हम आप सबको सुनाएंगे। बड़े भाग्य से माता पार्वती का एक चरित्र, शक्ति का महात्म इस देवी भागवत रूपी अमृत में है। अमृत कोश है, सागर है। आप लोग सुनिए। यथारूप सुना रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं। जो भगवान व्यास ने जन्मेजय को सुनाया, इस महाभागवत पुराण को मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सुनाने की। आप सुनिए। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, जय हो।